नमस्कार। जेएमपी वेदर यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। ताज़ा मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं हूं जितेंद्र दांगी। दोस्तों, आज जून महीने की 11 तारीख है, दिन बुधवार है। मौसम पूर्वानुमान में बात होगी आने वाले 15 दिन के दौरान देश में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। जल्द ही उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक पड़ रही भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है। 2 दिन के बाद मध्य भारत से लेकर उत्तर पश्चिम भारत तक गरज चमक के साथ मानसून पूर्व बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ना शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला मजबूत सिस्टम कौन कौन से राज्य से होकर गुजर सकता है, इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जहां पर ऐसे ही मौसम की ताज़ा जानकारी रोजाना आप तक पहुंचती रहती है। और वीडियो को लाइक करना न भूलें। दोस्तों, जैसा कि 1 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून का सीजन शुरू होता है, जो 30 सितंबर तक चलता है। 1 जून से लेकर 10 जून तक हुई बारिश की बात की जाए तो अब तक देश में 33% कम बारिश हुई है। आमतौर पर 35.5 मिलीमीटर बारिश अब तक दर्ज की जाती है। इसके मुकाबले अब तक 23.9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। जून महीने में इस समय देश में दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर बना हुआ है। पश्चिमी हवा सक्रिय होने से उत्तर पश्चिम भारत से लेकर मध्य भारत तक लगातार तापमान बढ़ रहा है। अधिकतम तापमान की बात की जाए तो पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी भाग, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई इलाकों में अधिकतम तापमान 43 से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। जून महीने में इन राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मध्य भारत, पूर्वी भारत में बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के चलते नमी बढ़ने से उमस बढ़ चुकी है रात के समय। अब जानते हैं कब तक बारिश होगी और भीषण गर्मी से कब राहत मिल सकती है। आने वाले 15 दिन की बात की जाए तो देश में कई मजबूत सिस्टम बन सकते हैं और दक्षिण पश्चिम मानसून भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जैसा कि दोस्तों इस मैप में आप देख सकते हैं, इस समय उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के नज़दीक बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग के ऊपर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं पूर्वी राज्यों को पार करते हुए उत्तर मध्य भारत तक पहुंचने लगी है। यह साइक्लोनिक सर्कुलेशन 13 जून के आसपास गोवा, उत्तरी कर्नाटक के आसपास पहुंच सकता है, जिसके बाद यह उत्तर दिशा में आगे बढ़ते हुए कोंकण के नज़दीक अरब सागर से होता हुआ गुजरात तक 15 जून को पहुंचेगा। जिसके बाद यह कमजोर पड़ेगा और बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, उड़ीसा के पूर्वी भाग, गांगे पश्चिम बंगाल के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और यह बांग्लादेश की तरफ बढ़ेगा। जिसके बाद पश्चिम दिशा में मुड़ते हुए पश्चिम बंगाल को पार करते हुए झारखंड के नज़दीक यह 18 जून को एक कम दबाव के क्षेत्र के रूप में मजबूत होगा और पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक 20 जून को पहुंचेगा। जिसके बाद यह फिर से कमजोर पड़ेगा और साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में 21 और 22 जून को पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी में 23 जून को, यानी कि जून महीने के आखिर में, एक और कम दबाव का क्षेत्र बनेगा बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्वी भाग के ऊपर। यह 25 जून को उड़ीसा से होता हुआ छत्तीसगढ़ तक पहुंच सकता है। अब जानते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून अटका हुआ है, कब से आगे बढ़ना शुरू होगा। मौसम विभाग के अनुसार 14 जून से दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ सकता है मध्य भारत, पूर्वी भारत के राज्यों में। और आने वाले 15 दिन के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून कहां तक पहुंच सकता है। पूर्वानुमान की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र, मराठवाड़ा, विदर्भ के सभी क्षेत्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कई भागों में 14 से लेकर 16 जून को दस्तक दे सकता है। जिसके बाद दक्षिण पश्चिम मानसून और आगे बढ़ते हुए 17 से लेकर 19 जून के बीच मध्य प्रदेश के इंदौर, नर्मदापुरम से लेकर भोपाल, जबलपुर, कटनी, उमरिया, सीधी, सिंगरौली, गुजरात के नवसारी, वलसाड़, सूरत तक दस्तक दे सकता है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्र तक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। 20 से लेकर 22 जून की बात की जाए तो दक्षिण पश्चिम मानसून आगे बढ़ते हुए गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी भाग, सूरत, बड़ोदरा, पंचमहल, इसके अलावा मध्य प्रदेश के उज्जैन, ग्वालियर, सागर से लेकर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, अयोध्या, लखनऊ, आजमगढ़, गोंडा, बस्ती तक मानसून दस्तक दे सकता है। उत्तराखंड के पूर्वी भाग तक मानसून पहुंच सकता है। 23 से लेकर 25 जून की बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के नज़दीक दक्षिण पश्चिम मानसून पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर भाग, उत्तराखंड के सभी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कोटा, उदयपुर के आसपास मानसून पहुंच सकता है। इस समय देश में बने वेदर सिस्टम की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम भाग, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के नज़दीक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके चलते अरब सागर से पश्चिमी हवाएं बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वी भारत, उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के राज्य में पहुंचने लगी है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन विदर्भ,
दक्षिणी मध्य प्रदेश के आसपास बना हुआ है। ये उत्तरी पाकिस्तान पर भी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बना हुआ है। वहीं पूर्वी पश्चिमी ट्रफ की बात की जाए तो पंजाब हरियाणा के तराई वाले क्षेत्र से उत्तर प्रदेश बिहार के दक्षिणी क्षेत्र से पूर्व उत्तर राज्य तक बनी हुई है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आप जानते हैं बारिश के अनुमान के बारे में। आने वाले 15 दिन के दौरान कहां पर कितनी बारिश होने की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं आने वाले 4 दिन के दौरान 11 से लेकर 14 जून के बीच देश में कहां पर कितनी बारिश होगी। जैसा कि दोस्तों भीषण गर्मी के बीच उत्तर पश्चिम भारत पूर्वी भारत में मौसम का मिजाज बदलेगा। मध्य भारत में कई इलाकों में जमकर बारिश होगी आंधी तूफान के साथ। उत्तर पश्चिम भारत की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों 13-14 जून से पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश दक्षिणी क्षेत्र में देखने को मिल सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश होगी गरज चमक के साथ। उत्तराखंड में तेज बारिश होने की भी संभावना है। मध्य भारत की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र विदर्भ में मध्यम से तेज बारिश होगी 13 और 14 जून के आसपास। छत्तीसगढ़, पश्चिमी मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पूर्वी भारत में उड़ीसा, गांगे, पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र में हल्की बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर राज्य में मध्यम से तेज बारिश होगी। मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिम भारत की बात की जाए तो दक्षिणी कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के दक्षिणी क्षेत्र में गरज चमक के साथ भारी बारिश होगी, जबकि मध्य महाराष्ट्र के बाकी क्षेत्र मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश होगी। गुजरात में मौसम साफ बना रहेगा। दक्षिण भारत में कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप, केरल में भारी बारिश होगी। तमिलनाडु, रायलसीमा, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों जिसके बाद 15 से लेकर 23 जून की बात की जाए तो देश के अधिकतर भागों में बारिश होने की संभावना है। मानसून आगे बढ़ेगा और कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसमें अपने आप देख सकते हैं पश्चिमी तटीय इलाकों, केरल, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा में भारी बारिश होगी। गुजरात, सौराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में मध्यम से तेज बारिश होगी। आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं मध्य भारत की बात की जाए तो जैसा कि दोस्तों पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ के उत्तरी क्षेत्र, छत्तीसगढ़ में काफ़ी भारी बारिश होगी। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आंधी चलने हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश होगी। उत्तराखंड में तेज बारिश, भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पूर्वोत्तर राज्य में काफ़ी भारी बारिश होगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। दोस्तों ये था आने वाले 24 घंटे, इसके अलावा आने वाले 15 दिन के लिए मौसम पूर्वानुमान का वीडियो। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।